क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की, जब न ये पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य और न ही चंद्रमा? चारों ओर केवल महाशून्य और घोर अंधकार था। तब उस शून्यता के बीच अचानक एक दिव्य धाम कैसे प्रकट हुआ जो हीरों और मणियों से जड़ा था। आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक ही रोम छिद्र से करोड़ों ग्वाले प्रकट हो गए? और सबसे बड़ा रहस्य, स्वयं बैकुंठपति श्रीमन नारायण विष्णु का जन्म श्री कृष्ण के वाम अंग से कैसे हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सृष्टि के आरंभ में और खोलेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के वो पन्ने जो बताते हैं गोलोक धाम के निर्माण और श्री राधा कृष्ण के प्राकट्य की अनसुनी महागाथा। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। कल्पना की गहराइयों में उतरिए, उस समय को अपनी मनोदृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए जब समय टाइम का चक्र भी नहीं घूमता था, घड़ी की टिक टिक नहीं थी, दिन और रात का पहरा नहीं था, दिशाएं सोई हुई थीं। न पूरब था, न पश्चिम, न ऊपर आकाश था, न नीचे पाताल। चारों ओर केवल एक निस्तब्ध शांति थी, एक ऐसा सन्नाटा जो भयावह नहीं बल्कि रहस्यमयी था। विज्ञान जिसे शून्य कहता है और वेद जिसे महाप्रलय की रात्रि कहते हैं, वो अवस्था व्याप्त थी। वहां न सूर्य की तपिश थी, न चंद्रमा की शीतलता, न तारों की टिमटिमाहट थी, न हवा का झोंका। भौतिक परमाणुओं, एटम्स का कहीं नामो निशान नहीं था। किंतु क्या वो वास्तव में पूर्णतः शून्य था? नहीं। वेदों ने उद्घोष किया है, आसीददम तमोभूतम, पहले अंधकार था, किंतु उस अंधकार के गर्भ में, उस शून्यता के हृदय में एक परम सत्य जागृत था। एक ऐसी चेतना जो कभी सोती नहीं, एक ऐसा प्रकाश जिसे प्रकाशित होने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं। वह सत्य थे नंदनंदन, श्याम सुंदर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस महाशून्य के केंद्र में, जिसे शास्त्रों ने अक्षर ब्रह्म कहा है, एक अनंत प्रकाश पुंज फैला हुआ था। यह प्रकाश करोड़ों सूर्यों की तीव्रता वाला था, लेकिन इसमें दाह जलन नहीं थी। ये करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल और सुखद था। इसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। परंतु भक्तों, प्रकाश कभी निराधार नहीं होता। यदि धूप है तो सूर्य का होना अनिवार्य है, यदि चांदनी है तो चांद का होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार उस अनंत ब्रह्म ज्योति के स्रोत के रूप में, उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य विग्रह शरीर विद्यमान था। वो कोई साधारण शरीर नहीं था, वो सच्चिदानंद विग्रह था। सत जो कभी नष्ट नहीं होता, चित जो पूर्ण ज्ञान से भरा है, आनंद जो केवल प्रेम और सुख से बना है। वे नवीन मेघ बादल की तरह श्यामल वर्ण वाले थे। उनके अंगों से निकलने वाली कांति ही वह ब्रह्म ज्योति थी जो अंधकार को चीर रही थी। उन्होंने अपने मस्तक पर मयूर मुकुट धारण किया हुआ था, मानो वे घोषणा कर रहे हों कि मैं ही इस चराचर जगत का एकमात्र सम्राट हूँ। उनके कानों में मकरकृत कुंडल हिल रहे थे और गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। गोलोक और रत्नमय सिंहासन। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड नहीं था, परंतु श्री कृष्ण अपने निज धाम, अपने घर में थे। वह घर जो प्रकृति के नियमों से परे है, वो था गोलोक धाम। उस समय गोलोक में वो कोलाहल नहीं था जो आज है। वहाँ श्री कृष्ण एक दिव्य रासमंडल के मध्य में स्थित थे। वहाँ एक सिंहासन था जो किसी कारीगर ने नहीं बनाया था, बल्कि प्रभु के संकल्प से स्वयं प्रकट हुआ था। वह सिंहासन रत्नमय था। उसमें जड़े हुए रत्न साधारण पत्थर नहीं थे, वे चिंतामणि थे। प्रत्येक रत्न में करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने की शक्ति थी। उस सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। वे शांत थे। उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान थी। वे अपनी वंशी बांसुरी को अपनी कमर में खोसकर अपनी ही आभा में लीन बैठे थे। वे आत्माराम थे, अर्थात अपने आप में ही रमण करने वाले। उन्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने आप में पूर्ण थे। एकाकीपन का अनुभव, परंतु पूर्ण होते हुए भी एक विचित्र अभाव था। श्री कृष्ण ने अपनी कमल जैसी आंखों को घुमाकर चारों ओर देखा। वहां अनंत ऐश्वर्य था, वहां सौंदर्य की कोई सीमा नहीं थी, वहां शांति का सागर था। किंतु वहां श्री कृष्ण को पुकारने वाला कोई नहीं था। वहां उन्हें लाला कहकर माखन खिलाने वाली मैया यशोदा नहीं थी। वहां उनके कंधे पर हाथ रखकर अरे सखा कहने वाले श्रीदामा नहीं थे। और सबसे बढ़कर वहां उन्हें अपनी रसीली आंखों से निहारने वाली, उनके प्रेम में पागल होने वाली कोई प्रेयसी नहीं थी। प्रेम का एक सिद्धांत है, प्रेम दो के बीच होता है। अकेला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह राजा हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, परंतु वह प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी होने के लिए एक प्रियतम का होना आवश्यक है। आनंद का उपभोग करने के लिए उसका आस्वादन करने वाला दूसरा व्यक्ति चाहिए। श्री कृष्ण रसराज हैं, वे आनंद के सागर हैं, परंतु सागर की लहरें किससे टकराएं? सागर किसके लिए हिलोरे ले? उस परम एकांत में श्री कृष्ण के मन में एक रस की प्यास जागी।
यह प्यास अपूर्णता की नहीं थी, बल्कि अपनी पूर्णता को बांटने की थी। जैसे एक फूल खिलने के बाद अपनी सुगंध को लुटाने के लिए हवा को ढूंढता है, वैसे ही श्री कृष्ण का प्रेम किसी पात्र को ढूंढ रहा था। उस निबिड़ एकांत में रास मंडल के उस रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे बैठे परब्रह्म के मन में एक संकल्प उठा। यह संकल्प ही सृष्टि का प्रथम बीज था। वेदों ने इस क्षण को बड़े ही गंभीर शब्दों में वर्णित किया है। इसका अर्थ है, एकोल्ह मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, बहुश्याम मैं बहुत हो जाऊं, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। ये केवल एक विचार नहीं था, ये एक महाविस्फोट, डिवाइन एक्सप्लोजन की तैयारी थी। श्री कृष्ण ने सोचा, तारांकन मैं एक हूँ, लेकिन एक रहकर मैं अपने ही आनंद का आस्वादन कैसे करूं? मैं ही भोक्ता इंजॉयर हूं और मैं ही भोग्य इंजॉयड हूं, तो फिर लीला का सुख कैसे मिलेगा? मुझे अपनी शक्तियों को अपने से बाहर निकालना होगा, मुझे अपने ही विस्तार करने होंगे, मुझे ऐसे पात्र बनाने होंगे जो मुझसे प्रेम कर सकें और जिनसे मैं प्रेम कर सकूं। उनके मन में आया, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझसे भी अधिक सुंदर हो, जो मुझे भी वश में कर ले। ये राधा के लिए संकल्प था। मुझे ऐसे सखा चाहिए जो मुझसे डरे नहीं, बल्कि मुझे अपना मित्र माने। ये ग्वालों के लिए संकल्प था। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरी सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। जैसे ही ये इच्छा कृष्ण के भीतर जागृत हुई, उस शांत गोलोक में एक सिहरन दौड़ गई। वो सन्नाटा टूटने वाला था, वो शून्यता भरने वाली थी। अभी तक वे केवल ब्रह्म थे, अब वे भगवान बनने वाले थे। अभी तक वे केवल तेज थे, अब वे लीला पुरुषोत्तम बनने वाले थे। उस रत्नमय सिंहासन पर बैठे बैठे श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को संकेत किया, और उस संकेत के साथ ही जो कुछ भी अव्यक्त था वो व्यक्त होने के लिए मचल उठा। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनके भीतर एक इच्छा शक्ति का संचार हुआ। शास्त्र कहते हैं, स एकाकी न रमेत, वे अकेले रमण नहीं कर सके। उस समय रास मंडल में एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण के श्री विग्रह शरीर का बायां भाग लेफ्ट साइड कंपायमान होने लगा। पुरुष के शरीर का दाहिना भाग राइट साइड पौरुष और शक्ति का प्रतीक है, किंतु बायां भाग लेफ्ट साइड हृदय और प्रेम का प्रतीक है। वाम अंग में ही हृदय धड़कता है। अतः श्री कृष्ण ने अपनी तलवार या सुदर्शन चक्र को दाहिने हाथ से प्रकट नहीं किया, अपितु अपने हृदय के स्थान से, अपने वाम अंग से अपनी ही प्राण शक्ति को बाहर निकाला। अध्याय 2, ज्योति का मूर्त रूप। श्री कृष्ण के वाम अंग से कोटि कोटि सूर्यों के समान एक स्वर्ण कांति गोल्डन लाइट प्रकट हुई। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि गोलोक का कण कण जगमगा उठा। धीरे धीरे वो निराकार प्रकाश घनीभूत होने लगा। जैसे वाष्प भाप जमकर जल बनती है और जल जमकर बर्फ बनता है, वैसे ही श्री कृष्ण का प्रेम रस जमकर एक स्त्री विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते वहाँ एक परम सुंदरी किशोरी प्रकट हो गईं। वर्ण उनका रंग तपाए हुए सोने तप्त कंचना जैसा गौर था। श्री कृष्ण नीलमणि हैं तो वे स्वर्ण मणि थीं। नेत्र उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान थीं, जिनमें करुणा और प्रेम का सागर लहरा रहा था। वस्त्र श्री कृष्ण पीतांबर पीले वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने नीलांबर नीले वस्त्र धारण किया हुआ था, मानो वे कृष्ण के रंग को ओढ़े हुए हों। ये कोई और नहीं, साक्षात श्री राधा रानी थीं। वे किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मी, वे श्री कृष्ण के हृदय से जन्मी थीं। वे अयोनिजा थीं। जैसे ही श्री राधा प्रकट हुईं, श्री कृष्ण ने उन्हें निहारा। यह क्षण द्वैत दो होने का था, पर तत्व अद्वैत एक ही था। दूध और सफेदी, क्या आप दूध में से उसकी सफेदी व्हाइटनेस को अलग कर सकते हैं? यदि सफेदी निकाल दी जाए तो वो दूध नहीं बचेगा, और यदि दूध ना हो तो सफेदी कहाँ रहेगी? अग्नि और ताप, क्या अग्नि से उसकी जलन हीट को अलग किया जा सकता है? नहीं। कस्तूरी और सुगंध, क्या कस्तूरी से उसकी खुशबू को जुदा किया जा सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण तत्व हैं और श्री राधा उस तत्व की सुगंध हैं। वे दिखने में दो शरीर हैं, एक श्याम एक गौर, परंतु प्राण एक ही है। एक प्राण दो देहधरी। श्री राधा श्री कृष्ण का ही स्त्री रूप हैं और श्री कृष्ण श्री राधा के ही पुरुष रूप हैं। अब उस संवाद की ओर चलते हैं जो वेदों का सार है। जब प्रथम मिलन हुआ तो वहाँ एक मौन संवाद स्थापित हुआ जिसने राधा शब्द की परिभाषा दी। संसार में लोग पूछते हैं कि राधा कौन है? इसका उत्तर स्वयं उस शब्द में छिपा है। 1. कृष्णम आराध्यति इति राधा, जो निरंतर कृष्ण की आराधना करे वो राधा है। श्री राधा का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। वे अपनी पलकें भी इसलिए झपकाती हैं ताकि खुलने पर कृष्ण को पुनः देखने का नवीन आनंद मिले। उनकी हर श्वास कृष्ण कृष्ण बोलती है। 2. राध्यते अनेन इति राधा, जिसकी आराधना स्वयं कृष्ण करें वो राधा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। श्री कृष्ण जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जिनके इशारे पर काल टाइम चलता है, वे भी किसी के आगे नतमस्तक होते हैं। जब श्री राधा मान प्रेम वाला क्रोध करती हैं तो श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए अपने मुकुट को उनके चरणों में रख देते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे राधे,
तुम्हारे प्रेम के ऋण को मैं हजारों जन्मों में भी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। अतः राधा वह शक्ति हैं जो भगवान को भी भक्त बना देती हैं, जो ब्रह्म को भी प्रेमी बना देती हैं। अध्याय 5 प्रथम मिलन और रास का आरंभ। जैसे ही दोनों का मिलन हुआ, गोलोक में उत्सव आरंभ हो गया। श्री राधा ने श्री कृष्ण को देखा और लज्जा से अपनी पलकें झुका ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी वंशी उठाई और एक मधुर तान छेड़ी। उस वंशी की ध्वनि ही सृष्टि का प्रथम संगीत थी। श्री राधा के प्राकट्य के साथ ही गोलोक पूर्ण हो गया। अब वहाँ प्रेम था, प्रेमी था और प्रेमिका थी। श्री राधा के प्राकट्य का अर्थ है जीवन में प्रेम का प्राकट्य। जब तक हमारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम, राधा भाव प्रकट नहीं होता, तब तक हमारा हृदय भी सूना गोलोक है। जिस दिन हम रोकर उन्हें पुकारेंगे, उसी दिन हमारे हृदय के वाम भाग में भी भक्ति रूपी राधा का जन्म होगा और तभी हमें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। गोलोक का चिन्मय विस्तार और परिकर सृजन लीला। आधार ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्मखंड। हे भगवान प्रेमियों, कल्पना कीजिए उस क्षण की। अभी तक वह स्थान केवल एक तेज पुंज था, एक शून्य था। वहाँ सिंहासन पर श्री कृष्ण अकेले थे, परंतु जैसे ही शक्ति श्री राधा और शक्तिमान श्री कृष्ण का मिलन हुआ, जैसे ही एक तत्व दो बनकर एक दूसरे को निहारने लगे, उस पूरे क्षेत्र में एक अलौकिक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट ध्वनि का नहीं, अपितु आनंद का था। जो स्थान अब तक शांत था, वो अचानक उत्सव के कोलाहल से भर गया। श्री कृष्ण की इच्छा और श्री राधा की